अगर ऐसे ही घूरती रहोगी ना तो दोबारा प्यार हो जाएगा माता जी। आपकी आंखों में तो ऑलरेडी दिख रहा है कि आपको प्यार हो गया। अब हार गए। ये तो चिटिंग हुई ना, ये तो गलत बात है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आपने कहा था ना। वैसे थैंक यू। तो क्या है ना, साधना देवी ने हमें अपना शिष्य मान लिया। आपको भी थैंक यू। मुझे क्यों? हमने क्या किया? मुझे एडवाइस देने के लिए। हमने कब कौन सी एडवाइस दी तुम? सपनों में। ओह, तब रानी साहब हमें अपने सपनों में भी याद करने लगी है। हाँ रोमांटिक। हाँ आप मेरा पीछा वहां पर भी नहीं छोड़ते हो। हम तुम्हारा पीछे छोड़ेंगे भी नहीं, समझी? समझ। दिखाओ क्या लेकर आई हो तुम हमारे लिए। नई शुरुआत के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप क्या लेकर आए हो? ये नारियल क्यों? नारियल नहीं है, ये टेलीफोन। वो भी पुराने जमाने का टेलीफोन। मान लो अगर किसी दिन मुकेम्बो ने हमें दूर कर दिया, हमारे बीच में दरार डाल दी, तो तुम इस टेलीफोन से हमें एक कॉल करना और हम वहां से तुम्हारी आवाज सुनेंगे और दौड़े चले आएंगे तुम्हारे पास। हेलो, आवाज आ रही है? एक सेकंड, क्या कहा आपने मेरे साथ को? क्या कहा मैंने? मुकेम्बो। मैंने कब कहा? तुमने कहा? मैंने कहा। तुम ही तो कह रही हो। मैंने कब कहा? तुम कुछ भी। सतरंगी गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ, आ जाओ। नाश्ता करेंगे? हाँ? समीर बनाओ, ये देखिए हमने आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया है। पास्ता? हाँ। तो बहुत अमेजिंग लग रहा है, लेकिन भुआमा क्या? एक्चुअली हम ये खा नहीं सकते। मतलब कि जब तक हम गुरु माँ से शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेते हैं तब तक हमें सादा खाना खाना होगा। ये क्या हुआ भाई? ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जिसमें माँ के हाथ का खाना नहीं खा सकते आप? ये लीजिए आप। ऐसा होता है, मतलब ये बहुत टेस्टी बनाया आपने, लेकिन भुआमा जिस दिन हम गाना गा लेंगे, ये चैलेंज कंप्लीट कर लेंगे, बस तब तक फिर आपके हाथ से बहुत टेस्टी खाना खाएंगे, तब आपको भी हम पर प्राउड फील होगा। तो अभी क्या करें? अभी आप हमारे लिए फ्रूट्स काट दीजिए अपने हाथों से, वो खा लेंगे। फ्रूट्स ला रहे हैं क्योंकि खाना तो आपको हमारे हाथों से ही पड़ेगा। क्या समीर बन्ना, पहले से आप इतनी डाइटिंग वाइटिंग करते थे और अब ये भी कैसे चलेगा? दुबले हो जाएंगे। अरे चंचल रानी, तू भी पत्तों कहाँ लेके चली जाती है? अपनी रानी के पास रहने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। आशिक बन गए हैं समीर बन्ना, और इंसान आशिकी में किसी भी हद तक जा सकता है। वेरी गुड वेरी गुड। फ्रूट खाने हैं, पृथ्वी को तजी तनी है समीर बन्ना है? आप भी खाना, लंच में दाल बाटी बन रहा है। ले आए फ्रूट्स। हाथ से काटे तो हाथ से खिला भी दो। समीर अपना चैलेंज पूरा करने के रास्ते पे निकल पड़ा है, इसे तो रोकना होगा। ये नींद की दवाई पानी में ऐसे घुल जाएगी कि आज समीर बन्ना रियाज की जगह नींद लेंगे। और साधना देवी की क्लास में सोना मतलब रेस्टिकेट होना। बस हो गया बुआ। अरे ये भी तो हमें लेट हो रहा है सही में। लास्ट चलो। ठीक है, बैठ। चलिए, सी यू। यस। सुनिए, अपना सर नीचे कीजिए। नीचे कीजिए सर।
क्या नई डोरी डाली तुमने हमारे गले में? मैं तो ये देख रही हूँ कि मेरे पति अपनी म्यूजिक की ट्रेनिंग को लेकर कितने डेडिकेटेड है। तो कहीं आप ना म्यूजिक की ट्रेनिंग में इतना मत डूब जाना कि आप यही भूल जाओ कि आपकी कोई पत्नी भी है। इसलिए जैसे पत्नी अपने पति के लिए मंगलसूत्र पहनती है ना, वैसे ही ये धागा पति का मंगलसूत्र है। इससे आपको याद रहेगा कि आप शादीशुदा हो, समझे? क्यूट हो ना तुम। बिल्कुल, हम याद रखेंगे कि घर पर हमारी एक पत्नी है। हाँ, प्यारी पत्नी। प्यारी पत्नी है। चाचा साहब, मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। कैसा सॉल्यूशन मिल गया? उस जमीन पर ना कॉलेज भी बनेगा और मंदिर भी बनेगा, फिर बाबा जी भी खुश और पूरी प्रजा भी खुश। ऐसा नहीं है रिमझिम, वो जगह मंदिर बनाने के लिए अप्रूव हुई। भव्य मंदिर बनने के बाद वहां पे कॉलेज नहीं बन सकता। बाबा जी ने खुद वो प्लान अप्रूव किए। लोगों में भी बहुत खुशी है जब से उन्हें पता चला कि वहां पे मंदिर बनने वाला है। अब ऐसे में अगर हम अपना प्लान चेंज करेंगे तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे रिमझिम। पर राजीव, ये सही नहीं है। मतलब आप नहीं, राजवीर सही कह रहा है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे रहते हमारी बेटी रिमझिम को सारी जनता का प्यार मिलेगा। मोहिनी और उसके बेटे समीर को हम जीतता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए हमने सोच लिया है वहां मंदिर ही बनेगा। चलो राजवीर। पर वो जमीन कॉलेज के लिए है। ये लोग क्यों नहीं मान रहे हैं मेरी बात? मैं वहां पर मंदिर बनवाने की रजामंदी कभी नहीं दूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। जी साहब, पूरे वीरगढ़ में सिर्फ और सिर्फ रिमझिम की बातें हो रही हैं। मूर्ति निकलने के बाद तो रिमझिम को देवी का आशीर्वाद मारने लग गए हैं लोग। मैंने तो यहाँ तक सुना है जी साहब, लोग कह रहे हैं कि रिमझिम के रानी बनते ही ना देवी माँ प्रकट हुई है। हम क्या कर रहे थे? हम जितना जनता के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे थे, उतनी ही जनता की लाडली हो गई है। बताओ। सब समझ में आ रहा है हमें, ये क्या चाल चल रही है। एक तरफ हमारा लाडला दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो ढंग से खाना भी नहीं खा के गए आज। सोचो, फ्रूट्स पे कैसे कोई जिंदा रह सकता है। और ये मैडम रिमझिम जो पत्नी बन के घूम रही है इस महल के अंदर, वो बैठी है आराम से, ऐशो आराम में। ऐसे होती है क्या कोई पत्नी? और फिर सबकी वाहवाही भी लूट रही है। ये गलत हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा हमें। आपकी 12th की मार्कशीट देखी है हमने। वीरगढ़ आप जैसी होनहार बेटियों के लिए जाना चाहते हैं। सुपर प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी ग्रेजुएशन हो गई? बड़े कॉलेज में जाने के पैसे नहीं है, और जो कॉलेज में हम जा सकते हैं वो 70 किलोमीटर दूर है। पहले एक उम्मीद थी कि राजा साहब वीरगढ़ में कॉलेज बना रहे हैं सबके लिए, पर अब तो सुना है वहाँ मंदिर बनेगा, तो वो उम्मीद भी जाती रही। ये काम करके घर वालों का हाथ बटा सकूं तो अच्छा है। खम्मा खड़ी रानी साहब। कॉलेज इस वक्त की ज़रूरत है। समीर का सपना है और लड़कियों का भविष्य मैं खराब नहीं होने दे सकती हूँ। रिमझिम, ये पापा ने दिया, मंदिर के पेपर साइन करना। इतना क्या सोच रही हो? मैं एक बार जाके बाबा जी से बात करती हूँ। कॉलेज में तो विद्या का मंदिर होता है ना, और वहां पर जो लड़कियां पढ़ेंगी वो देवी का रूप है। मैं उनसे एक बार बात करती हूँ, वो मेरी बात जरूर समझेंगे। समीर, क्या हुआ समीर? कल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ था या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं। रिमझिम, तुमने हमें बताया तक नहीं और खुद ही फैसला ले लिया। जहाँ पर कॉलेज बनना चाहिए वहाँ पर तुम 5 स्टार होटल बनवा रही हो।
उस जमीन के लिए हमने इतना पसीना बहाया, बच्चों के भविष्य का सवाल है, और वहां पर 5 स्टार होटल, मतलब रानी बनते कुछ भी फैसला लोगी क्या? ये मतलब ये उम्मीद नहीं थी हमें तुमसे रिमझिम। एक सेकंड, क्या क्या बोल रहे हो आप? आपको पीछे दौरे पड़ते हैं क्या? 2 दिन प्यार से बात क्या कर लिया, आपसे झगड़ा किए बिना रहा नहीं जाता। तुम्हारे पति है तो दौरे पड़ेंगे ना हमें। तुम कब से हमसे बात छुपाने लगी? पति है नाम तुम्हारे। एक सेकंड, पति हो आप मेरे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे। अब मेरी बात सुनो चुपचाप, चुप रहना। वहाँ पर कोई 5 स्टार होटल नहीं बन रहा है। इनफैक्ट वहाँ तो मंदिर बनने की बात हो रही है ना, और एक चीज आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इनफैक्ट आपने जो मुझे सोल्यूशन दिया था, मैं तो उस पर वर्क कर रही हूँ। वहाँ पर मंदिर और कॉलेज दोनों बनेगा, लेकिन ये 5 स्टार होटल की बात कहाँ से, मुझे नहीं पता। हमने खुद सुना है रिमझिम कि वहाँ पर कोई मिस्टर विनोद नाम का कोई आदमी है, वीरगढ़ की उसी जमीन पर 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं। पर वहाँ तो मंदिर बनने की बात हो रही है ना, और ये विनोद कौन है? अगर 5 स्टार होटल बन रहा है तो उसमें जो रॉ मटेरियल लगेगा वो हीरगढ़ से जाएगा। आप एक काम कीजिए, विनोद जी के साथ आज शाम की 5 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए। वैसे ये होटल की लोकेशन क्या है? वीरगढ़ के सूर्य विहार। सूर्य विहार, ये तो वही मैदान है ना जहाँ पर कॉलेज का भूमि पूजन होने वाला था। मतलब यहाँ पर एक 5 स्टार होटल बनने की बात चल रही है और तुम्हें इस चीज की भनक तक नहीं है रिमझिम। मतलब इसने अभी तक काढ़ा नहीं पिया। मुझे नहीं पता समीर, विनोद नाम तो आपने मुझे आकर बताया, और ये इन्फॉर्मेशन भी सारी आपने ही दी है मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अरे हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिली थी वो हमने तुम्हें ला कर दे दी बस। आप मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने नहीं आए थे, समझे? आप मुझे सीधा आके सवाल कर रहे थे कि जहाँ पर मैं कॉलेज बना रही थी वहाँ पर अब 5 स्टार होटल कैसे बन सकता है। आपको मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है समीर। हमें तुम पर विश्वास है, इसीलिए हमने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी। अब जो तुम्हारा मन चाहे वो करो। हाँ मैं कर लूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आप जाओ अपनी क्लास में। क्यों छोड़कर आए हो आप? जब साधना देवी को पता चलेगा ना तो वो आपको फिर से बाहर निकाल। ये हम कर लेंगे अपनी क्लास। एक तो हम तुम्हें हेल्प करना है, ऊपर हमें ही सुना रही हो। मुझे जब आपकी हेल्प चाहिए होगी तब मैं ले लूंगी, लेकिन अभी आप जाइए। कहाँ हो तुम? गुरु माँ नाराज हो रही है थारे से। अभी तो मैंने कह दिया कि थारे सिर में दर्द था तो तुम दवाई लेने गए हो, पर अब जल्दी वापस आ जाओ। अरे सर दर्द तो तुम्हारी दीदी है। समीर आप अपनी लड़ाई लड़ो, मैं यहाँ पर संभाल लूंगी। ध्यान रखना आप, और गुस्सा कम किया करो। हमने कब किया गुस्सा? हम तो चिल। सो सॉरी सो। कोई बात नहीं। विनोद आचार्य, लाइए दीजिए। ये विनोद कौन है? क्या बाबा जी और विनोद का कोई कनेक्शन है? बिना श्योर हुए मैं रिएक्ट नहीं कर सकती हूँ। सिद्धि बाबा बहुत पहचाने हुए हैं, राजवीर सा और प्रेम बुआ सा के गुरु हैं, और इस वक्त सारे घर वालों की श्रद्धा उनसे जुड़ी हुई है। ये विनोद आचार्य और बाबा जी का कोई तो कनेक्शन जरूर है, मुझे पता लगाना होगा। आ जाओ, बिल्कुल भी डरो मत। हमारी आज्ञा के बिना हमारे कक्ष में कोई नहीं आ सकता। बोलो क्या कहना चाहती हो? बाबा जी, वो हमारी ना एक ख्वाहिश थी। अब आप तो इतने चमत्कारी हैं, माता रानी ने स्वयं आपके स्वप्न में आके आपको बताया कि वो कहाँ प्रकट होने वाली है। वो क्या है ना बाबा जी, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ ना एक कुआं हो जाए, हमारा मतलब एक बच्चा हो जाए। अब हम तो जवान हैं, लेकिन प्रताप सा की तो उम्र बढ़ती जा रही है ना। अब हम नहीं चाहते कि कल को जब हम अपने मुन्ने को स्कूल लेके जाए तो लोग बोले मुन्ना अपनी मम्मी और दादाजी के साथ आई हो, पापा नहीं आए। अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं, हम आपसे भीख मांगते हैं। बाबा जी हम माँ बनना चाहते हैं, प्लीज कोई चमत्कार कीजिए। ओम देवी माताय नमः। चमत्कार, चमत्कार। लो, ये देवी माँ का भभूत है।
ले जाके अपने पति के सर पे मल देना। देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा और तुम माता अवश्य बनेगी। बाबा जी की जय हो। बाबा जी, ये चमत्कार ना सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हम तो धन्य हो गए कि आप हमारे महल में पधारे। बाबा जी, हमारी एक और इच्छा थी, प्लीज ना मत कहिएगा। हम चाहते हैं ना आज शाम का फलहार आप हमारे साथ करिए। प्लीज चलिए, पधारिए महाराज। राजवीर साहब, मैं आपकी मदद करूं? नहीं निमिषम, बस हो गए। मैं पूछ रही थी कि ये जो बाबा जी हैं ये कहाँ से हैं? क्योंकि मैं इन्हें नहीं जानती थी, आपने बताया तो पता चला। बाबा जी हर जगह से और कहीं से भी नहीं है। दरअसल रिमझिम, बाबा जी हमारे मन में बसते हैं और अभी जो उनका अवतार है, इस अवतार से पहले वो क्या थे, कौन थे, ये कोई भी नहीं जानता। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। बाबा जी आज बैठो बैठो। हाँ। जय हो। देवी माँ की जय। क्षमा करनी बाबा जी। अरे राजवीर साहब, खड़े खड़े क्या कर रहे हो? फलों की थाली पकड़ाओ। हाँ, मैं चंचल चाचा साहब, आप बाबा जी के लिए फ्रूट जूस लाना भूल गए ना? कोई बात नहीं, पहले आती। बाबा जी मेरी बेटी पे कृपा बनाए रखें कि वो एक अच्छी रानी बने, सबका दिल जीत ले और लोग उसका नाम बड़े प्यार और सम्मान से लें। ऐसा ही होगा। हमारा बेटा समीर पन्ना पृथ्वी सा का दिया गया चैलेंज पूरा कर पाए। आशीर्वाद दीजिए। ऐसा ही होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बाबा ही विनोद है जो यहाँ 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं? कैसे पता लगाऊं? गुड्डू, गुड्डू, सुनो, वो ये बोल रहे थे कि आप क्या हमारा लाडला, आपको कहीं हमारी नजर ना लग जाए। अच्छा, नीचे जा रहे हो ना तो प्रताप भाई साहब को भेज दो, हमें उनसे कुछ काम है। गुड्डू, अरे हाय, ये तो बड़ा ही प्यारा नाम है, गुड्डू। बड़े क्यूट है आपकी तरह। वैसे वीरगढ़ के राजकुमार समीर बन्ना का नाम है गुड्डू। लिसन, सुनो, हमारा नाम कोई गुड्डू नहीं है, समझी? अच्छा, तो फिर जब बुआ मैंने तुमको आवाज लगाई थी तो फिर रिफ्लेक्स में मुड़े क्यों थे? क्योंकि बुआ मैंने आवाज दी थी ना, इसीलिए। तो दोबारा हमें गुड्डू मत बोलना, गुड़िया कहीं की। गुड्डू, ये लो और अच्छे से धोना। और हाँ, प्रताप साह की सफेद शर्ट को अलग से धोना। क्या कर रहे हो विनोद? उसे नीचे रखो। हाथ से फिसल गया बस, और कुछ नहीं। रानी साहब, मैं विनोद नहीं, चमन। जी मैं जानती हूँ आपका नाम चमन है, सो सॉरी। हेलो समीर, हमारे बिना तुम्हारी गाड़ी नहीं चलती है ना? जल्दी बोलो, हमें रियाज के लिए जाना है। चुप करो गुड्डू। मना किया ना तुम्हें हमें गुड्डू नाम से बुलाने के लिए। ये गुड्डू कहाँ से आया?
अरे बस करो ना, बोलते हो आप हमेशा पटर पटर करते रहते हो, चुप रहो। बोलो। क्या कर रहे हो विनोद, उसे नीचे रखो। वो जो बाबा जी है ना, मुझे लगता है कि उसी का ही नाम विनोद है। बाबा जी का नाम विनोद? तुमको ज्यादा दूर की नहीं सोच रही हो? आपको ना मदद करनी है तो करो, वरना फोन रख दो, समझे? और मुझे पता नहीं क्यों मैंने किसी गुड्डू गुड्डू को फोन कर लिया हेल्प के लिए। एक सेकंड, एक आइडिया है हमारे पास, लेकिन पहले गुड्डू बोलना बंद करो, समझी? अब हाँ ठीक है गुड्डू। सॉरी सॉरी, समीर। अब जी के समीर ही बोलूंगी मैं आपको बस। 5 बजने वाले हैं और गुरु माउस बिजनेसमैन से 5 बजे फोन पर बात करेंगे। तुम बाबा जी पर नजर रखना, अगर उसी वक्त वो भी बात करते हैं तो वो विनोद है, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम सिर्फ ओवरथिंक कर रही हो और कुछ नहीं। सही कहा आपने। अब वो सब छोड़िए, आपने पानी पिया जो मैंने आपको गर्म करके दिया था बॉटल में? नहीं अभी नहीं पिया, भूल गए थे। आप कैसे भूल जाते हो? हाँ इतने केयरलेस कैसे हो आप? आपको पता है ना गर्म पानी पीने से ना आवाज खुलती है, और अब तक तो वो ठंडा हो गया होगा। अब मत पीना उसमें से कुछ भी, घर आओगे ना तब मैं गर्म पानी पिला दूंगी। बाय। ये बाबा ही विनोद है। इस राज का पर्दाफाश करना पड़ेगा रिमझिम, क्योंकि वीरगढ़ की लड़कियों का भविष्य का सवाल है।